अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा जो प्रोजेक्ट है एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम के दरमियान का प्रोजेक्ट है कि सबसे बेहतरीन चार्जर कौन सा है। एमपीपीटी के नुकसानात क्या हैं, पीडब्ल्यूएम के नुकसानात क्या हैं, कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेहतरीन है, किस सिस्टम लगाने से हमारा बिजली का बिल कम होगा और कौन से सिस्टम से हमारा बैकअप भी हमें अच्छा मिलेगा और हमारी बैटरी भी फुल चार्ज होगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। पहले जो मैंने बताया था वो पीडब्ल्यूएम था, अब ये एमपीपीटी है। आपके सामने पीडब्ल्यूएम में जितने एम्पेयर ऊपर से आ रहे थे उतने ही एम्पेयर से हमारे घर के लोड को चला रहा था और हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। यही हमारा एमपीपीटी है। देखें, एक पैनल लगा हुआ है, ऊपर से 12.5 एम्पेयर आ रहे हैं, ये 8 एम्पेयर का घर का लोड भी चल रहा है और 28.8 एम्पेयर से हमारी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। इसमें होता ये है कि दिन को जितना भी जो हमारा लोड होता है हमारी बैटरी, हमारा एमपीपीटी उसको भी यानी कि बैटरी के थ्रू चला रहा होता है और हमारी बैटरी को भी फुल चार्ज कर देता है और रात को पूरा इनको बेहतरीन बैकअप मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ तमाम जितने भी सवालात थे एमपीपीटी के हवाले से, पीडब्ल्यूएम के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करूँगा। और जिन भाइयों के सवालात ये भी थे कि वकास भाई ये जो हमारा लोड होता है पीडब्ल्यूएम डायरेक्ट सोलर से चलाता है, ये जो हमारा लोड होता है एमपीपीटी डायरेक्ट सोलर से चलाता है, तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो देखें, इस वक्त ये मेरा अपना आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं इनके चेक करने जा रहा हूँ सोलर के एम्पेयर। देखें, एक 280 वाट का इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है एमजी कंपनी का। तो देखें, इस वक्त ऊपर से जो हमारे एम्पेयर आ रहे हैं 5.7 5.6 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, ये पीक टाइम में सही टाइड वाली धूप है इस वक्त और हमारा जो यानी कि सोलर पैनल है 5.6 एम्पेयर दे रहा है और जो हमारे घर का लोड है मैं आपको वो भी बताता हूँ। 5.4 एम्पेयर का हमारे घर का लोड इस वक्त चल रहा है, यानी कि इनका एक 2-3 इनकी लाइटें हैं और इनका एक एसी-डीसी फ़ैन है। तो अब चेक करते हैं हमारी बैटरी क्या चार्ज हो रही है या नहीं। इनका इशू था बैकअप का। देखें, 0.6 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस वक्त जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आप बताएं क्या 0.6 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो सकती है? कभी भी नहीं। बैटरी का फार्मूला होता है 10%, यानी जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको उसके 10% से चार्ज करना चाहिए और 10% जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बैटरी के बनते हैं 10 एम्पेयर, यानी कि 6 घंटे इस बैटरी को 10 एम्पेयर से चार्ज होना है, तब जाके ये 100% चार्ज होगी और हमारा जो बैकअप है 8 से 10 घंटे का हमें बैकअप देगी। बट इसको एम्पेयर 10 एम्पेयर मिल ही नहीं रहे। अब ये लोग बेचारे क्या करते हैं कि पूरा दिन इसको बंद करते हैं, जैसे इनकी लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, ये फिर उसको लगाते हैं और फिर इनको मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं लोड शेडिंग के दौरान। तो मेरे भाई, कभी भी ज़िंदगी में जो टेक्नीशियन होते हैं लोगों को गलत मशवरा ना दिया करें, अच्छा गाइडेंस किया करें ताकि आपका रिस्क हलाल हो। देखें, गलत बोलकर रिस्क कमाना हराम है, अपनी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रिस्क के हलाल नसीब करे, आमीन। और हमें सच बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे, आमीन सुम आमीन। तो देखें, इनका ये एमजी कंपनी का एक पैनल है। इस वक्त आपके सामने मैंने इसको ऊपर धूप में भी चेक करके बताया है कि ताकि लोगों के जहनों में जो सवालात हैं वो ये ना आए कि वकास भाई अपने से इस तरह वीडियो बना रहा है। तो सही टाइट किस्म की धूप है और आपके सामने इनका ये जो सिस्टम है ठीक नहीं चलता, इनको ठीक से बैकअप नहीं मिलता। अब ये सेम इसी तरह का एक दूसरा सिस्टम है, उसके साथ 2 पैनल लगे हुए हैं 280 वाट के। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसके साथ 280 एम्पेयर के 2 पैनल लगे हुए हैं और ये सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है और इनको इस सिस्टम से 24 घंटे का बैकअप मिलता है माशाल्लाह। ये 24 घंटे इनका जो सिस्टम है ये सोलर पर ही चलता रहता है। इनका लोड क्या है, सिर्फ एक इनकी एसी-डीसी फ़ैन है और एक इनकी एलईडी लाइट है। तो 200 सोलर पैनल है। मैं आपको इसमें भी देखें क्रिम्पिंग टूल के ज़रिए आपको मैं अपने क्लेम मीटर के थ्रू मैं आपको इनके बताऊंगा कि कितने एम्पेयर ऊपर से हमारा सोलर जनरेट कर रहा है। तो मैंने इसको सेट किया डीसी पर, 40 एम्पेयर पे सेट किया मैंने इसको। तो देखें, इस वक्त ऊपर से समझे 11 एम्पेयर आ रहे हैं।
हमारा सोलर पैनल इस वक्त 11 एम्पेयर जनरेट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि हमारे घर का लोड कितना चल रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट का घर है, इनके घर का लोड भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ये देखें तकरीबन मेरे ख्याल है 4 एम्पेयर का, ये देखें 4.3 एम्पेयर का इनके घर का लोड चल रहा है और इनका ये लोड है हर वक्त चलता रहता है। देखें मैंने हमेशा आपको बताया जो बैटरी का फार्मूला होता है 10% से होता है, यानी जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको आप 10% से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल डिवाइड करें, अगर 10% आता है तो समझे 10% एम्पेयर से आपने उसको चार्ज करना होता है 6 घंटे। तो देखें हमारी बैटरी 6.4 यानी कि 6.7 6.8 एम्पेयर से इनकी चार्ज हो रही है। हालांकि इसको भी 10 एम्पेयर से चार्ज होना चाहिए, लेकिन बट इनकी बैटरी ठीक चार्ज होती है क्योंकि ये बल्ब इनका बंद रहता है। तकरीबन 7-8 एम्पेयर से इनकी बैटरी 8 एम्पेयर से चार्ज हो रही होती है। तो कहने का मकसद है ये देखें 2 इनके सोलर पैनल हैं, पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। हमेशा मेरी बात याद रखें, जो छोटे पैनल होते हैं इनके कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, क्योंकि जो हमारा PWM होता है वो एम्पेयर में काम करता है। जो एम्पेयर ऊपर से आ रहे होते हैं वही एम्पेयर वो हमारी बैटरी को दे रहा होता है। वो एम्पेयर को बूस्ट नहीं कर सकता, एम्पेयर को अपने से ज़्यादा एम्पेयर वो बना नहीं सकता, उसके अंदर इस तरह की सलाहियत नहीं होती। तो PWM में नुकसानात बहुत हैं। अब यही हमारा एक सिस्टम है MPPT का। अब देखें इसके साथ एक पैनल लगा हुआ है 615 वाट का, सेम टाइम है, सेम वक्त है, तकरीबन 12 समझे 6 एम्पेयर समझे 13 एम्पेयर हमारे ऊपर से जनरेट हो रहे हैं और इस वक्त इनके घर का 8 एम्पेयर का लोड भी चल रहा है। अब देखें 28.6 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। हमेशा याद रखें हमारा जो MPPT होता है डायग्नोस करता है हमारी बैटरी को। जैसे जैसे हमारी बैटरी ड्रेन यानी कि खाली होती जाती है वो हमारी बैटरी को हाई वोल्ट से चार्ज करता है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है ये हमारी बैटरी को कट ऑफ कर देता है, बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। समझ गए आप। तो ये देखें इस वक्त इनके पूरे घर का जो लोड है माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। इनके तकरीबन 2 पंखे और 2 लाइटें जो होती हैं वो 24 घंटे चलती हैं और माशाल्लाह आपके सामने इसका जो रिज़ल्ट था मैंने बताया। जो हमारा MPPT है माशाल्लाह पूरे दिन में बैटरी को भी फुल चार्ज कर लेता है और हमारे घर के लोड को भी चलाता रहता है। हालांकि जो हमारा PWM था उसके अंदर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। जो ऊपर से एम्पेयर आ रहे थे उसी एम्पेयर से वो हमारे घर को यानी कि चला रहा था, बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पा रहा था। 1 प्लेट वाला जो 2 प्लेट वाला सिस्टम था वो ठीक था माशाल्लाह, वो अच्छा चल रहा था। अगर आपने भी 1 प्लेट लगानी है तो आप इस तरह से उसको जो है ना लोड शेडिंग में सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने पूरी कोशिश की कि आपके जितने भी सवालात थे इस वीडियो में आपको मैंने उसके जवाबात दिए। और जिन लोगों का जिन हजरात का बैकअप का इशू है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। कोशिश किया करें बड़े पैनल लगाया करें, क्योंकि बड़े पैनल के अंदर ये होता है जो इनकी यानी कि बिजली बनाने की सलाहियत होती है बहुत अच्छी होती है। अब ये आ गया सिमटेक कंपनी का MPPT। अक्सर लोग सवाल करते हैं वक़ात भाई ये हमारी बैटरी को देखो, इस वक्त इसने हमारी बैटरी को चार्ज कर दिया है, कट ऑफ लिखा हुआ है, लाइटें हमारी ब्लिंक नहीं कर रही, स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। तो अब चेक करते हैं क्या ये हमारी बैटरी का, देखें मैंने लोड बंद किया हुआ है, क्या ये हमारी बैटरी का जो यानी कि जो हमारे सोलर का लोड है डायरेक्ट MPPT से चला रहा है या बैटरी से चला रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं कि वकास भाई कि जो सिमटेक का या कोई भी MPPT होता है बैटरी चार्ज करने के बाद जो हमारा लोड होता है वो डायरेक्ट सोलर से चलाता है। तो मैंने आपके सामने इस वक्त अपना जो इनका घर का लोड है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो घर का लोड स्टार्ट किया, आपके सामने 6 एम्पेयर बैटरी इस वक्त यानी कि 6 एम्पेयर बैटरी में शो रहे हैं। तो आपके सामने मेरा भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है, MPPT डायरेक्ट सोलर से नहीं चलाता। कोई भी MPPT है या कोई भी PWM है वो हमारे लोड को हमेशा बैटरी से चला रहा होता है। ये जो ख़ासियत होती है, ये जो खूबी होती है सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टर्स के अंदर होती हैं। जो हमारे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर के अंदर खसूसियात होती है कि वो हमारी बैटरी को चार्ज करने के बाद तकरीबन 600-700 जो हमारा वाट लोड होता है वो डायरेक्ट सोलर से चला रहे होते हैं। लेकिन जो MPPT होते हैं इनके अंदर ऐसी कोई भी खसूसियात नहीं होती। तो देखें ये अक्सर लोग होते हैं इसके अंदर रिले लगाने का भी ऑप्शन है, लेकिन आप रिले भी लगाएंगे तो आपका जो लोड चल रहा होगा वो बैटरी के थ्रू चल रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी जो बोलने का मकसद था वो समझ आ गया होगा।
क्योंकि मैं हमेशा लोगों से, मेरी टेक्नीशियन से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप सच बोला करें। रिस्क का जो वादा है मेरे अल्लाह ने किया है। 2-4 व्यूज़ के लिए अक्सर आप झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। बेचारे गरीब से लोग होते हैं, तो पता नहीं किस तरह बेचारे पैसे जमा कर अपने घरों में सिस्टम लगाते हैं और आपकी वजह से वो आपको फॉलो करके सिस्टम लगाते हैं। एक हफ़्ता तो बेचारों का सिस्टम ठीक चलता है, लेकिन उनके बाद उनका जो इश्यूज़ आ जाते हैं, बैकअप के इशू आते हैं। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।